तभी जूलियस बिना बुलाए टपक पड़ता है। पहले बोलते हैं मैं प्रजा को समझना चाहता हूँ, फ्यूचर किंग हूँ ना। पर जब स्कारलेट प्रेस करती है तो सच बोल देता है, एक्चुअली मुझे मजा आता है लोगों को पिटते देख के। तभी कुछ गुंडे वहां टपक जाते हैं। स्कारलेट का पंच मोड ऑन होने वाला होता है, पर ननाका बोलता है रुक, पहले बात से ट्राई करता हूँ। ननाका उन गुंडों को बोलता है पैसे देंगे, हमें जंग ट्रेडर तक ले चलो। गुंडे बोलते हैं तुम जैसे कमजोर लोगों से कौन डील करेगा। और फिर वो बता देते हैं एक बच्चे ने बोला कोई अमीर बेवकूफ लड़की एक स्टोन के बदले सोका कॉइन दे गई, हमने उस बच्चे को पीट के कॉइन भी ले लिया। ये सुनते स्कारलेट का दिमाग फुल ब्लास्ट। वो पावर बूस्ट करती है, स्पीड बढ़ाती है, 3 गुंडों को 1 सेकंड में गिरा देती है। बाकी 2 भागने लगते हैं। एक गुंडा बोलता है स्ट्रॉन्ग प्रे ऑन द वीक। स्कारलेट बोलती है तो फिर मेरे रूल से तो तू तो फ्री का माल है। गुंडा गिरगिराने लगता है, लोकेशन बताने का ऑफर करता है। स्कारलेट लोकेशन लेते ही एक और पंच, सीधा नॉकआउट। जूलियस साइड में खड़े होकर ताली बजा रहा होता है। स्कारलेट बोलती है तू क्या कर रहा था? जूलियस बोलता है तू फाइट एंजॉय कर रही थी, मैं देखता रहा। फिर जूलियस खुद ट्रेडर जंग से बात करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको डर था कहीं वो ननाका को पहचान ना ले या स्कारलेट उसको इन्फो मिलने से पहले ही पेल न दे। जूलियस ब्लफ करता है, धमकी भी देता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में नेक्स्ट स्लेव ऑक्शन का लोकेशन निकलवा लेता है। वापस आते वक्त स्कारलेट बोलती है तू तो बड़ा कॉनमैन टाइप निकला। जूलियस बोलता है वायलेंट मैडमैन होने से तो ये बेटर है। ननाका साइड से सोचता है क्या ये वही एनिमीज टू लवर्स वाला सीन तो नहीं चल रहा। और यहीं से तीनों एकदम सेम पेज पे आ जाते हैं और ननाका से पूछने लगते हैं कि ऑक्शन में घुसने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। स्कारलेट सीधा एक नोबल आदमी जेथन के मेंशन पहुंचती है, जो असल में वही स्लेव ट्रेडर होता है जिसका नाम जंक ने दिया था। जेथन को नया कस्टमर देख के फुल खुशी होती है, फिर ईगो दिखा के बोलता है तुम जैसी बड़ी लेडी को जंग जैसे छोटे आदमी के थ्रू यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। स्कारलेट शांति से बोल देती है अब जो हो गया सो हो गया, तू बस ये बता तेरा रिलेशन क्या है जंग से। जेथन हंसी में बोलता है कि वो सिर्फ जंग को हायर करता है ताकि स्लम्स से वैल्यूएबल स्लेव्स हैं। फिर वो लिस्ट गिनाता है, ड्वार्व्स, एल्व्स, बीस्टमैन, और फिर अचानक ननाका की तरफ उंगली करके बोलता है ये बीस्टमैन भी काफी कीमती पीस लगता है। ननाका थोड़ा घबरा जाता है। स्कारलेट पूछती है तुझे कैसे पता चला ये बीस्टमैन है? जेथन फुल घमंड में बोलता है इस लाइन में काफी एक्सपीरियंस है, और हंसने लगता है। स्कारलेट का हाथ खुजलाने लगता है, पर ननाका उसे रोक लेता है, बोलता है प्लान फॉलो करो। जेथन फिर पूछता है बताओ तुम्हें किस टाइप का स्लेव चाहिए। स्कारलेट बोलती है मुझे कैपिटल में होने वाली स्लेव ऑक्शन में एंट्री चाहिए। जेथन एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है ऑक्शन में घुसने के लिए वेरिफिकेशन चाहिए, तो मैं अपना स्टेटस दिखाना पड़ेगा और कम से कम 6 स्लेव्स खरीदने या बेचने पड़ेंगे। स्कारलेट बोलती है पैसे का टेंशन मत ले। जेथन सीधा डील फेंकता है, अगर तुम अपना बीस्टमैन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपनी दूर की रिश्तेदार बोल के ऑक्शन में ले जा सकता हूँ। स्कारलेट का खून खौलता है, पर वो मुस्कुरा के बोलती है बस इतना ही चाहिए, ठीक है। मैंशन से बाहर निकलते ही स्कारलेट को गुस्सा भी आता है और शौक भी कि किंगडम में इतना ओपनली स्लेव ट्रेड चल रहा है, पर प्लान परफेक्ट चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ननाका ने बोला था। स्कारलेट ननाका से पूछती है तू पक्का श्योर है ना, मैं बाद में तेरा स्लेव ट्रस्ट मिटा सकती हूँ, पर तब तक मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ननाका बोलता है फिक्र मत करो, ऑक्शन तक मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बात करते करते ही ननाका को नींद आ जाती है और वो अपने एनिमल फॉर्म में चेंज होकर स्कारलेट की बाहों में सो जाता है। वो उसे इन में ले जाती है जहाँ प्रिंस जूलियस ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। जूलियस को पता चलता है कि डील बिना मारा पीटा हो गई, तो वो शॉक हो जाता है। स्कारलेट चिढ़ जाती है। ननाका को सुला के स्कारलेट फ्रेश हवा लेने बाहर जाती है। जूलियस पीछे पीछे चिपक जाता है। बीच रास्ते एक एप्पल पाई वाला ऑफर देता है, जूलियस दोनों के लिए ले लेता है। ज्वेलरी शॉप में भी बार्गेनिंग करता है, एस्ट्रोलॉजर से भी कुछ बेकार का सामान ले लेता है। स्कारलेट पूछती है तू यहाँ एक्चुअली कर क्या रहा है? जूलियस हंसता है, बस टाइम पास और तुम्हें चिढ़ाना। स्कारलेट गुस्से में दीवार को पंच कर देती है क्योंकि प्रिंस को नहीं मार सकती। जूलियस उसे एप्पल पाई खिलाता है और स्कारलेट का मूड तुरंत हेवन में चला जाता है। 2 एप्पल पाई में पूरी डील फिक्स। मार्केट देख के स्कारलेट बोलती है पहले मैं कभी ठीक से देख ही नहीं पाई क्योंकि काइल हमेशा मुझे काम पे भेज देता था। जूलियस बोलता है मैं चाहता था तुम ये जगह देखो। फिर जूलियस एकदम इमोशनल मोनोलॉग चला देता है, बताता है उसे बचपन से कैसे बोर्डम से नफरत थी, कैसे सब नोबल्स फेक थे और कैसे स्कारलेट ही पहली इंसान थी जिसको देख के वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ था। और फिर बिना वार्निंग वो स्कारलेट के गाल पे किस कर देता है। स्कारलेट का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से जेथन के पास जाती है और बोलती है वो ननाका दे रही है। जेथन प्रूफ मांगता है, ननाका ट्रांसफॉर्म करता है। तभी अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी डोनोवन आता है जो हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट होता है। जेथन बोलता है ये मेरा स्लेव है। डोनोवन ननाका को देख के खुशी से कॉलर डालता है और घसीटने लगता है। ननाका रेजिस्ट करता है। डोनोवन गुस्से में विप घुमाता है और तब स्कारलेट नंगे हाथ से विप पकड़ लेती है। स्कारलेट ठंडे टोन में बोलती है अगर तू अपने स्लेव को संभाल नहीं सकता तो मैं संभाल लेती हूँ। जेथन बोलता है ये ए रैंक एडवेंचरर रह चुका है, इसका लेवल रात के कैप्टन जैसा है। स्कारलेट शांत होकर बोलती है तो, और अगले सेकंड डोनोवन को हवा में उछाल के सीधा पंच स्ट्राटोस्फेयर में भेज देती है। जेथन की फटके 4 हो जाती है। स्कारलेट तुरंत ननाका का कॉलर हटाती है, देखती है वो जख्मी है, उसको टाइट हक करती है और बोलती है तू टेंशन मत ले भाई, मैं वापस आऊंगी, तब तक बस यहाँ जो भी झेलना पड़े संभाल के। फिर वो उस नोबल को टूटे हुए शीशे के बारे में बोलती है, पर नोबल बोलता है अरे मैडम आप टेंशन मत लो, आपने जो डोनोवन को सीधा किया ना उसके बदले ये शीशा फ्री समझो। स्कारलेट जब इन वापस आती है ना तो देखती है बाहर एक पहचानी सी रॉयल कैरेज खड़ी है।
उसमें से उसका भाई लियोनार्डो निकलता है फुल गुस्से में, बोलता है कैपिटल पहुंचते ही पूरी कहानी सुनाना। और जैसे ही स्कारलेट कैरेज में जूलियस को देखती है ना, वो मन ही मन उसको गाली देती है, बेकार का प्रिंस, भाई को रोक भी नहीं पाया। कैपिटल पहुंचते ही लियोनार्डो सीधा हार्ड लेकर उठा के बोलता है, तुम दोनों को जरा भी अकल है या नहीं। जूलियस और स्कारलेट दोनों को डांट पड़ती है। जूलियस शांति से बोलता है, ऑक्शन की लोकेशन मिल गई है इसलिए सब सेफ है। लियोनार्डो फिर बोलता है, गॉडविन खुद इस ऑक्शन का मास्टरमाइंड है। और जैसे ही बोलता है कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, भाई फुल मिशन मोड में आ जाता है। उधर स्कारलेट जूलियस को घूर रही होती है। जूलियस बोलता है, एप्पल पाई खाएगी। स्कारलेट बिना वजह चिढ़ जाती है। तब लियोनार्डो बोलता है, प्लान रेडी है, पहले तुम घर वापस जाओगी। स्कारलेट सीधा मना कर देती है, बोलती है ये मैं कभी नहीं करूंगी। लियोनार्डो बोलता है, तुझे बस गॉडविन को पंच करना है। स्कारलेट बोलती है, बात सिर्फ पंच की नहीं है, बचपन से देखा है जो अच्छे लोग होते हैं वो पिस जाते हैं और जो गंदे नोबल्स होते हैं वो और बड़े होते जाते हैं। वो बोलती है, ऐसे लालची लोगों को सीधे तरीके से सजा नहीं मिल सकती, उनको उनकी लैंग्वेज में ही जवाब देना पड़ता है। फिर वो उठ के बोलती है, और सच बोलूं, सबसे ज्यादा मजा आता है ऐसे हरामी नोबल्स को पीटने में। लियोनार्डो और जूलियस दोनों का क्लासिक रिएक्शन होता है। स्कारलेट बोलती है, नॉर्मल लोग नोबल्स को हाँ नहीं बोल सकते, पर मैं ड्यूक की बेटी हूँ। जूलियस साइड लेता है। लियोनार्डो और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, सोचता है कहीं स्कारलेट की वायलेंट इमेज पूरी फैमिली का नाम खराब ना कर दे। लियो बोलता है कि ऑक्शन में वैंकुश एम्पायर के लोग भी आ सकते हैं, और ये वही एम्पायर है जो पिछले 300 साल से इनके देश का दुश्मन है। वही ड्रैगन राइडर्स, वही पावर के भूखे लोग जो सिर्फ ताकत को मानता है। स्कारलेट और जूलियस दोनों टेंस हो जाते हैं। ऊपर से कॉन्फर्मेशन मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर गॉडविन का कॉन्टैक्ट भी चल रहा है वैंकुश के साथ, और इधर गॉडविन फुल गुस्से में बैठा है। काइल की पार्टी का बंद बजा दी स्कारलेट ने, उसको गिराने का प्लान भी फेल। गॉडविन सीधा वैंकुश के ड्रैगन सोल्जर को बोलता है, जा उस स्कारलेट को हटा दे। लाल बालों वाला ड्रैगन राइडर खुशी खुशी मिशन एक्सेप्ट करता है और उड़ जाता है, पर गॉडविन को उसका ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आता। तभी सीन में टैरन एंट्री मार देती है, हाथ में एक अजीब सा गन लेके। इस दुनिया में गन होता भी नहीं। गॉडविन बोलता है, ये क्या टॉय है। अब ऑक्शन का दिन आ जाता है। जैक टेंशन में स्कारलेट को ऑक्शन हाउस में वेलकम करता है, उसको एक नकली मास्क देता है जो किसी काम का नहीं था। स्कारलेट मनी मन बोलती है, आज तुम्हारा आखिरी ऑक्शन होगा भाई। लियो का पेट दर्द कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है स्कारलेट अपने फिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अंदर ऑक्शन शुरू होता है। नोबल्स अलग अलग टाइप के स्लेव्स के लिए बिडिंग कर रहे होते हैं। सबका मेन टारगेट होता है शेप शिफ्टिंग बीस्ट फोक। लाइट बंद होती है, स्कारलेट किसी से टकरा जाती है, वो बंदा सॉरी बोल के निकल जाता है। स्कारलेट को आवाज़ थोड़ी फेमिलियर लगती है, पर सोचने का टाइम नहीं मिलता। ऑक्शन अनाउंसर एंट्री मारता है। पहला स्लेव आता है, एक विंग बर्ड वुमेन। बिडिंग शुरू। स्कारलेट बैल्कनी से देख के अपना गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है। तब जूलियस वहाँ आ जाता है। स्कारलेट बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, मिशन लीड करना तेरा काम है। जूलियस बोलता है, मैं तुझे चेक करने आया हूँ। स्कारलेट चल देती है, जूलियस पीछे पीछे। स्कारलेट बोलती है, गॉडविन मुझे यहाँ ऊपर वाली बैल्कनी में मिलने वाला है। जूलियस बोलता है, जल्दी कर वरना नाइट्स उससे पहले उठा लेंगे। स्कारलेट बोलती है, एक डील करते हैं, तू नाइट्स को डिले कर और मैं तुझे जिंदगी का सबसे ब्रूटल लाइव शो दिखाऊंगी, गॉडविन की धोबी पछड़। जूलियस तुरंत हाँ बोल देता है, पर वो बोलता है, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। स्कारलेट बोलती है, मैं जिंदगी भर किंगडम की वफादार रहूंगी। जूलियस बोलता है, क्राउन की नहीं, मेरी। स्कारलेट थोड़ा हेजिटेट करती है, पर फिर हाँ बोल देती है। इधर जेल के अंदर स्लेव्स को रेडी किया जा रहा होता है। एक एल्फ वुमेन को उठा लेते हैं, उसकी बेटी पीछे रोती रह जाती है। नानाका उसको संभालता है, सब ठीक हो जाएगा। उधर स्कारलेट गार्ड्स को एक एक करके सुला देती है। जूलियस बोलता है, तुम्हारी मैजिक कंट्रोल नेक्स्ट लेवल है। स्कारलेट चिढ़ जाती है, तो भूल गया क्या, प्रैक्टिकल में तुम मुझसे जीत गया था। जूलियस को रास्ते में गॉडविन के प्राइवेट गुंडे मिलते हैं। स्कारलेट देखते ही समझ जाती है, आज स्टार्टर यही लोग हैं, मेन कोर्स बाद में। वो अपने ग्लव्स उतारती है, डायमंड वाले नकल पहनती है और बिना टाइम मैजिक लगाए सब गुंडों को अकेले हाथ से धरती पर लिटा देती है। फिर एक जोरदार किक में गॉडविन का दरवाजा तोड़ के अंदर एंट्री मारती है। अंदर गॉडविन अपने चमचों के साथ मजे ले रहा होता है। स्कारलेट मास्क उतार के बोलती है, अंकल मेरे हाथ काफी टाइम से खुजा रहे थे, आज तुझे मिलने आ रही थी। गॉडविन का बेटा गुस्से में लाइटनिंग मैजिक चला देता है, लेकिन जूलियस अपनी रॉयल रिंग दिखा के उसका स्पेल नल कर देता है। अब सारे नोबल्स का हवा टाइट। गॉडविन एक स्पेशल वेपन बुलाता है और सामने आता है डोनोवन बीस्ट मोड में। वो डायरेक्टली स्कारलेट और जूलियस को मारने का ऑर्डर लेता है। तभी सिगर एंट्री मारता है, गॉडविन का हाथ काट देता है। स्कारलेट समझ जाती है, ये वही बंदा है जो पहले तक काइल का चमचा बना हुआ था। स्कारलेट सिगरेट को बोलती है, तू सिर्फ डोनोवन संभाल, बाकी कचरा मेरा। फिर जो हुआ भाई, स्कारलेट ने नोबल्स को ऐसे घुमा घुमा के फेंका जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे हो। कोई बैल्कनी से नीचे, कोई पिलर पे, कोई सीधा वॉल में चिपक गया। जब लियो अंदर आता है तो सीन देख के शॉक में आ जाता है। उसे लगता है स्कारलेट मास मर्डरर बन चुकी है। स्कारलेट बोलती है, चिल भाई, सब जिंदा है, बस थोड़े परमानेंट डैमेज में। तब लियो अपनी क्लियरवॉयंस यूज करता है और देखता है गॉडविन अपने बेटे के साथ रूफटॉप पे भाग रहा है और ऊपर एक ड्रैगन भी घूम रहा है। स्कारलेट जूते उतारती है, पावर एक्टिवेट करती है और सीधा छत पे मीटियोर जैसे लैंडिंग मार देती है।
ऊपर ड्रैगन गॉडविन को उठाने वाला होता है, तब स्कारलेट ड्रैगन की टील सीधा हाथ से पकड़ लेती है। ड्रैगन राइडर नीचे कूदता है, हुड उतारता है, निकलता है वैंक्विश एम्पायर का प्रिंस एल फ्लेम। बंदा बोलता है मुझे तुमसे शादी करनी है। स्कारलेट सीधा गट में पंच। फिर प्रिंस दोबारा प्रपोज करता है, दोबारा पंच, फिर किक, फिर सीधा हेवन टिकट। फिर स्कारलेट बोलती है मुझे पता है तू वैंक्विश एम्पायर का प्रिंस है और तू गॉडविन को मारने आया है। प्रिंस स्पीयर फेंकता है गॉडविन पे, पर स्कारलेट किक मार के स्पीयर तोड़ देती है। प्रिंस बोलता है मेरा बॉडी स्टील जैसा हार्ड है, कुछ भी काम नहीं करेगा। स्कारलेट बोलती है बेटा कंकशन भी स्टील पे काम करता है। फिर जो नी स्ट्राइक्स प्लस हेड स्मैश हुए ना भाई, प्रिंस का सिस्टम ही हैंग हो गया और एंड में स्कारलेट उसको बॉर्डर के पार फेंक देती है सीधा। अब बचा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर गॉडविन। गॉडविन का पैंट गीला, हाथ कांप रहे, बोलता है मैंने तारन को यूज किया काइल से तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। ये सुन के स्कारलेट का बीपी डबल। गॉडविन बोलता है तारन नॉर्मल लड़की नहीं है, उसे गॉडेस ने दूसरी दुनिया से बुलाया था। स्कारलेट शॉक में फ्रीज हो जाती है और यहीं पे सीजन का एपिसोड खत्म।